अभिन्न क्या होता है, सरकार के लिए क्या होती है, सरकार के सबसे नाजुक स्थिति क्या होती है, चुनाव। जब चुनाव आता है ना, सरकार तड़फड़ा जाती है। मतलब जब अगर सरकार को कोई बात मनवानी है तो जब चुनाव आएगा तभी मनवानी। देखो चुनाव में मात्र 2 महीना बचा हुआ है। बिहार चुनाव के संध्या पर खड़ा हुआ है, ठीक है। 2 महीने के बाद क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा, ठीक है। अब इनसे पता नहीं डेट रिलीज हुआ है कि नहीं, कि तो डेट नहीं रिलीज हुआ है कि तो कब से चुनाव हुआ है। और समझो कल ही से वृद्धा पेंशन का पैसा बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया लोग ना। पहले सुनते थे लोग क्या कि तना चुनाव के चुनाव का एक दिन पहले पैसा बांटा जाता था, ठीक है ना। और क्या होते पुलिस से प्रशासन से छिपाकर पैसा बांटा जाता था। ये देखो ये पैसा नहीं बांटा जा रहा है। चुनाव क्या होता है, बिहार के चुनाव क्या है, चुनाव एकदम बिहार के चुनाव संध्या पर खड़ा हुआ है। मात्र 2 महीना है और सरकार क्या कर दी, 400 रुपये से 1100 रुपये कर दी। क्या ये पैसा बांटा नहीं जा रहा है? सच सच बताओ। चुनाव मतलब चुनाव में तुम लोग कुछ भी मनवा सकते हो, ठीक है ना, सरकार से कुछ भी मनवा सकते हो। अभी जिस तरह हिंदी भाषा को लेकर चर्चा हो रहा है, मतलब ये काफ़ी दुखद है यार। अब बताओ, अगर मान के चलो मैं तमिल में जाऊँ तेलुगु बोलूँ, महाराष्ट्र में जाऊँ मराठी बोलूँ, मैंने अब जिस राज्य में हमारे क्या होता है, भारत में कुल 22 भाषाएँ हैं। भारत में कुल कितनी 22 भाषाएँ हैं, कितनी 22 भाषाएँ हैं। अब बताओ ना, सब राज्य में जाएंगे अलग अलग भाषा में हम बात करेंगे, हर भाषा में हम क्या करेंगे, वहाँ की भाषा सीखेंगे। कोई तो अपने राज्य से निकलेगा ही। हाँ, अब ये बताओ, मान के चलो क्या हुआ, कोई क्या तमिलनाडु से कोई व्यक्ति बिहार में आ रहा है, क्या उसको हम क्या करें, मैथिली सिखाएंगे कि तुम मैथिली बोलना सीखो, उसके बाद से ही तुम क्या करो, बिहार में प्रवेश करोगे? ये संभव है क्या? मान के चलो कौन इंसान जाता है तमिल में, तेलंगाना में कौन जाता है वहाँ पर काम करने के? गरीब लोग जाते हैं, मजदूर लोग जाते हैं। अब उनको तुम सिखाओगे कि नहीं तुम तेलुगु सीखो, कैसे सीख सकते हैं? अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में बाबू लगा था कि स्कूली शिक्षा में क्या होता है, 3 लैंग्वेज होगा, ठीक है ना, जैसे इंग्लिश, मराठी और हिंदी को कंपल्सरी करना चाहिए। कहा जा रहा है महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकदम माने क्या हुआ, दंगा के तौर पर जैसा हो गया था। इतने सारे विवाद हो गए, रैली पर रैली, धरना पर धरना, कि क्या छोटे बच्चे पर तंग किया जा रहा है, कि क्या छोटे बच्चों को बाबू 3 भाषाएँ सिखाई जाती है। ये बात कहा गया है। ये एक पता नहीं न्यूरालिंगडा तुम लोग को पता है कि नहीं? न्यूरालिंगडा एक मतलब ऐसे प्रकार रिसर्च करता है, जिसके आँख नहीं उसको देखने के लिए आँख बनाता है, जिसके पैर नहीं है तो पैर, ये सब सारी व्यवस्था ही करता है। उसका रिसर्च में ये कहा गया है क्या कि बाबू 13 साल की उम्र में बच्चा के दिमाग क्या होता है, आइंस्टीन के दिमाग से भी तेज़ चलता है। मतलब सर्वाधिक अगर तेज़ ब्रेन चलता है तो 1 से लेकर 13 साल की उम्र के बीच में ब्रेन बहुत तेज़ी से काम करता है। इस उम्र में तुम कुछ भी बच्चे को सिखाओ, बहुत जल्दी सीख लेता है। अब बोल रहा है कि बच्चे पर अत्याचार करो। भाषा यार सीखना क्या अत्याचार है? इसका मतलब पढ़ाई तो भी अत्याचार है, तुम पढ़ाओ ही मत। ये भी तो एक अत्याचार ही है ना, पढ़ाई करना है। अब इस पर विवाद हो रहा है कि छोटे बच्चों पर हम अत्याचार कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ये भाषा के विवाद नहीं है, ये क्षेत्र के विवाद है, ठीक है ना। भाषा तो एक विवाद है ही। ये भाषा के नाम पर क्या भाषा की ये क्या चोला ओढ़े हैं, ठीक है ना। मेन नफरत इनको क्या होता है, उत्तर भारतीयों से है। क्या यूपी बिहार वाले से इनकी क्या है, इनकी नफरत है कि तो उत्तर भारतीय हमारे क्या करे, हमारे राज्य में ना आए, हमारे राज्य में काम ना करें। और क्या भाई, कोई भी राज्य, क्या तमिलनाडु क्या है सिर्फ तेलुगु के, उनके बाप की थोड़ी है, सबका बाप का है। ये भारत किसी एक का बाप का थोड़ी है, भारत सबका बाप का है। अब पंजाब बोलेगा कि पंजाबियों का बाप का है, तमिलनाडु बोलो कि तो क्या होता है, तमिलनाडु का है। देखो बाबू, ये क्या संविधान में क्या हमारे पास आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, और ये कहता है क्या कि हम किसी भी राज्य में कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि तब वहाँ पर जाकर हथियार बेचेंगे इलीगल तरीके से, ऐसा नहीं, ठीक है ना। जो संवैधानिक कानूनी तौर पर जो काम कर सकते हैं उसको हम काम करेंगे, ठीक है। और हम किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या कि हमको यही भाषा बोलना पड़ेगा इस राज्य में आए तो, ठीक है ना। आर्टिकल 19 हमको ये अधिकार देता है, लेकिन क्या कर रहे हैं, उस अधिकार को ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग। ये हमारा फंडामेंटल राइट है,
और फंडामेंटल राइट बाबू क्या हो, तुम्हारा हनन होता है, बाधित होता है, तो क्या करो, डायरेक्ट तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की कोई बातें छोड़ो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन क्या कर रहे हैं सरकारें, क्या कर रही है? अगर बताओ, जो व्यक्ति क्या मराठी ना बोलने की वजह से जो बंदा मारा वो गुजराती था, गुजरात का जो वहाँ पर एक दुकान खोला था, उस बेचारे को क्या कर दिया, बहुत मारा लोग, ठीक है ना, वो मराठी नहीं बोल पाया था। और क्या हुआ, उसको FIR हुआ और बाबू क्या हुआ, उसकी गिरफ्तारी भी हुई और छूट कर आया, जिस पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का वो क्या हुआ है, हनन हुआ है, उसको क्या कोर्ट बेल दे दिया। मतलब इस शर्म की बात है कि तो क्या जो हमारे क्या होता है फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है बाबू, हनन कर रहा है, उसके बाद से भी क्या कोर्ट, मतलब कोर्ट ये ना इंसाफी ही किया उस इंसान के साथ, ठीक है ना, जब सब कुछ सबूत है, वीडियो है, अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ वो बंदा मारा है, ठीक है ना। अजी पर हमारा क्या हुआ है, आर्टिकल 19 हनन हुआ है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट हनन हुआ है। इस पर तो देशद्रोह का केस बनता है, ठीक है ना, देशद्रोह का केस बनता है और गिरफ्तारी लंबे समय तक ले होनी चाहिए। अब मैंने इतनी शर्म की बात है ना, पूछो मत। आप समझो मेन बात है क्या कि अभी चुनाव आ रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर महाराष्ट्र में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, ये सियासत में ऐसे गर्मा गर्मी चलता रहेगा। अब बताओ ना क्या करें, हम अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछोगे, अपने सरकार से सवाल पूछोगे तो बोलोगे कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो, और तुम क्या करेगो, जनता दल के खिलाफ बोल रहे हो, RJD के खिलाफ बोल रहे हो, तुमको राजनीति पर कुछ नहीं बोलना है। हम किससे बोलें, अपने अधिकार किससे मांगे? वहाँ पर जाकर कोई नेता तो मार खाता नहीं है ना, जाता है मार खाते हैं हम लोग, किस लिए मार खाते लोग, भाषा नहीं आता है, वहाँ पर जाकर मजदूरी करते हैं। तुम नहीं समझते हो नो कि क्या हाल होता है वहाँ पर उन पर। लेकिन अगर तुम जैसे सरकार से सवाल पूछोगे तो कुछ इनके चमचे होंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो, तुम RJD के खिलाफ बोल रहे हो, तुम जदयू के खिलाफ बोल रहे हो, तुम इसके समर्थन में बोल रहे हो, उसके समर्थन में। अरे तुम ही बता दो कि हम किससे सवाल पूछें। अब अगर मान के चलो वो बंदा मार खाया है, यहाँ से कोई बिहार से जाता है वहाँ पर मार खाता है, कोई तो बता दे कि तो कौन उसकी जिम्मेदार है। अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? हमको यहीं पर काम दे दें, क्या जरूरत है हमको जाने के लिए वहाँ पे। हालांकि ये देश किसी का बाप का थोड़ी है कि हम कहीं नहीं जा सकते, हमको जहाँ मन करे वहाँ जाए, ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। तुम कौन होते हो? अब पंजाब पंजाबियों का बाप का है, तेलंगाना तमिलनाडु बाबू तेलुगु लोग का है, ठीक है ना, अब वो कर्नाटक वहाँ के लोगों का है, बिहार बाबू क्या होता है भोजपुरी के लोग का है। किसी का बाप का नहीं है ये देश, ये सबका बाप का देश है। लेकिन नहीं, लोगों को करना है तो क्या करना है? हम लोगों के बस एक ही हम लोग के पास क्या एक ही हथियार है, अच्छे से पढ़ाई करें क्या, और बाबू हम लोग प्रशासनिक सेवाएं में जाएं, कलेक्टर बन जाएं। किसी कलेक्टर को थोड़ा मार के दिखाए ना, वहाँ पर तो कितना बिहार के कलेक्टर है बैठे हुए हैं, थोड़ा एक बार मार के दिखाए कलेक्टर के ऊपर से। बैंक वाले के ऊपर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऑटो वाले को मार रहे हैं बाबू, दुकान वाले को मार रहे हैं। वहाँ पर कितने उत्तर भारत से गए एक्ट्रेस बाबू, हीरो हीरोइन है, ठीक है ना, उनको थोड़ा मार के दिखाओ। उनको कहीं नहीं मार रहे, वहाँ पर कितना क्या है उत्तर भारत से बैठे हैं वहाँ के नेता, थोड़ा नेता को मार कर दिखाओ। इनकी औकात नहीं है, उनको नहीं मार पाएंगे। मारेंगे किसको? जो बाबू क्या करें, जो दुकान चला रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, जो वहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं, उनको मारेंगे। और उसमें कौन होते हैं? हम ही लोग होते हैं, हम ही लोग जाकर वहाँ पर मजदूरी करते हैं। वहाँ पर तो क्या तेजस्वी यादव तो जाकर बात वहाँ पर करेगा नहीं। हालांकि अभी नहीं, एक मैं इंटरव्यू देख रहा था तेजस्वी यादव को, एक इंटरव्यू में बोल दिया है कि क्या होगा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, भारत का राष्ट्रीय भाषा है। हालांकि मैं भी एक वीडियो में मैं बोला हूँ कि तो क्या हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, हालांकि क्या होता है भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब मैं इस वीडियो इसलिए बोला था कि वो महात्मा गांधी कहे थे कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और होना चाहिए, तो मैं इस संक्षेप में कह दिया था कि तो क्या होता है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। हालांकि अभी कल ही का ऐसा है कि आज का इंटरव्यू क्या हुआ अपलोड हुआ है, देख लेना, बड़ी घेरेगा सब तेजस्वी यादव को।
कि तो राष्ट्रीय भाषा इसको ये नहीं पता है, नौवीं फेल सरकार, नौवीं फेल सरकार। नौवीं फेल सरकार तो प्रशांत किशोर कहा कर इसको पागल कर दिया है तेजस्वी यादव को, ठीक है ना। आप वो बोला है कि नहीं नहीं मैं नौवीं फेल नहीं हूँ, नौवीं पास हूँ। तो अब इस पर लेकर विवाद चलेगा, क्योंकि वो बोला है क्या कि हिंदी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। मैं तो ये बोलकर निकल गया कि तो महात्मा गांधी कहे थे कि क्या कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और होना चाहिए। और उन्होंने एक क्या बनाया, एक सभा भी बनाया था, वो बनाया था हिंदी प्रचार सभा, हिंदी दक्षिण, हाँ हिंदी प्रचार सभा। ये दक्षिण के लोगों के लिए क्या हिंदी के प्रचार सिखाने के लिए क्या उन्होंने एक सभा बनाई थी। तो मैं ये तो बोलकर निकल गया, तेजस्वी यादव क्या बोलकर निकलेंगे हमको नहीं पता है। देख लेना ना, बड़ी विवाद होगा कि तो ये नौवीं फेल इसको नहीं पता है कि तो भाषा क्या होती है और भाषा का पब्लिक में लड़की बोलती है कि जो मतलब सरकार बनाना चाहिए तो पढ़े लिखे को बनाओ। तो बिल्कुल होना चाहिए। देखो सरकार क्या बाबू, सरकार पढ़े लिखे को होनी चाहिए, क्योंकि उनको पॉलिसी बनानी होती है, ठीक है ना। तो अगर पॉलिसी की समझ ही ना हो, अगर कोई एक ऐसा बंदा बचा हो जो क्या वह अनपढ़ हो, उसको समझ ही नहीं आ रहा है पॉलिसी का, तो फिर ये दिक्कत होती है। और पढ़े लिखे लोगों को सरकार में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझो तुम एक क्या करते हो, एक तुमको होम गार्ड बनना होगा तो तुमको क्या मैट्रिक कम से कम पास होना चाहिए। और क्या हुआ, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नौवीं फेल भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी नौवीं फेल हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि कभी होगा ही नौवीं फेल मुख्यमंत्री। मास्टर डिग्री किए हैं, एमए किए हुए हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल किए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो अब तो कम से कम कर देना चाहिए कि तो हाँ कैटेगरी एक सेट कर दिया जाना चाहिए कि तो विधायक के लिए इतना एलिजिबल होना चाहिए, सांसद के लिए इतना एलिजिबल होनी चाहिए एजुकेशन, मंत्री के लिए इतना होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए इतना होना चाहिए, राष्ट्रपति की इतना होना चाहिए, राज्यपाल के लिए इतना होना चाहिए। ये तो अब कर देना चाहिए। अब क्या भारत अनपढ़ों को अब नहीं बर्दाश्त कर सकता है, अब सरवाइव नहीं कर सकता है। अब कब करेंगे यार, कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। थोड़ा तुम लोग बन के तो दिखाओ, तुम नहीं पढ़े रहो, तुम एक मुखिया के चुनाव नहीं जीत पाओगे। तुम्हारा मुखिया के चुनाव में तुमको पढ़ाई की चर्चा की जाएगी, तो ये तो अनपढ़ है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको मुखिया के चुनाव कैसे लड़ने दिया जाए। वो तो प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए ताकत रखता है, नौवीं फेल होने के बाद भी। कोई भी होने के लिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये व्यक्ति, तो पढ़ो लिखो सब, और क्या अच्छे अधिकारी बनो, तभी जाकर तुम सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो फिर वही हाल होगा। जाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, और सरकार से सवाल पूछोगे तो बोलोगे कि तुम बीजेपी के खिलाफ हो, तुम आरजेडी के पक्षधर हो, तुम इसके पक्षधर हो, तुम उसके पक्षधर हो। हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, हम बिहार के पक्षधर हैं, बिहार के लोगों के पक्षधर हैं। बिहार की कैसी भला हो सकता है, मैं इसका पक्षधर हूँ। और देखो 16 तारीख से क्या हो रहा है, बिहार पुलिस का बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना। और ये डेमो क्लास रहेगा, 1-2 महीना फ्री रहेगी क्लासेस, ठीक है ना। और सबसे पहले ज्योग्राफी का क्लासेस होगा, भूगोल के क्लासेस होगा। भूगोल के क्लासेस इसलिए शुरू होगा क्योंकि मैं हाल में ही एक बार मैं बोल दिया था कि तो महाराजगंज का बाबू, महाराजगंज एक जिला है, बड़ी हमारे पास सवाल उठा था कि महाराजगंज, हालांकि ये टंग स्लिप था, ठीक है ना, ऐसे में बोल दिया था, ठीक है ना। और उसको क्या हुआ, उसको मैं सुधारा भी था, उसको उस क्लिप को काट कर उसमें डाला था कि तो हाँ क्या है, सिवान, छपरा और गोपालगंज किया था, ठीक है ना। हालांकि मुझे क्षेत्रीय चीज़ों में बहुत नहीं समझ में बता रहा हूँ कि अभिन्न में बढ़िया की इधर कौन कौन से मोड़ है, हमको उतना पता नहीं है। मैं बहुत कम घूमता हूँ और जगह के भी बहुत कम नाम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भूगोल इसलिए चालू कर रहा हूँ कि क्या भूगोल में बाबू मैपिंग भी पढ़ना है, मैप पढ़ना है, ठीक है ना, जगह भी पढ़नी है, कौन कौन सी स्थिति पढ़नी है। और मैं बता रहा हूँ भूगोल क्या था। पहले मैं जब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गया था तो पहले मैं क्या करता, मेरा ऑप्शनल में फिलॉसफी था, दर्शन था, तो दर्शन 1 साल पढ़े, उसके बाद से छोड़ दिए दर्शन। उसके बाद से क्या हुआ, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उसके बाद से हिस्ट्री ऑप्शनल लिया, फिर भी 1 साल पढ़ा, उसको हिस्ट्री भी छोड़ दिया। अभी मेरा क्या वर्तमान में ऑप्शनल की तैयारी कर रहा हूँ भूगोल का। तो
भूगोल ही चालू होगा 16 तारीख से, ठीक है ना। 16 तारीख को रविवार नहीं आ रहा है ना, नहीं तो कहीं ये भी फेसबुक पर वीडियो देखेगा, बोलेगा लोग कि 16 तारीख को रविवार है और तुम उस दिन बैच लॉन्च कर रहे हो, तुमको ये भी नहीं पता है कि रविवार को बैच लॉन्च नहीं होता है। तो 16 तारीख को क्या होगा बाबू, बिहार पुलिस का बैच लॉन्च हो रहा है। और किसी को ज्योग्राफी पढ़ना है वह भी आ सकता है, किसी भी क्या होता है किसी भी फील्ड के लिए, दरोगा के लिए पढ़ना हो, चाहे बाबू क्या बिहार पुलिस के लिए पढ़ना हो, चाहे रेलवे के लिए पढ़ना हो, एनटीपीसी के लिए, चाहे एसएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ना हो, ठीक है ना। किसी भी फील्ड के लिए पढ़ना हो या सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना है तब भी आ सकता है लोग। 16 तारीख से क्या होता है लॉन्च हो रहा है। 16 तारीख को रविवार नहीं पड़ रहा है, तब ठीक है, नहीं तो बोलेगा लोग ये भी नहीं पता है कि तो 16 तारीख को बाबू ये थी रविवार पड़ रहा है और उस दिन बैच लॉन्च नहीं किया जाता, उस दिन छुट्टी रहता है। ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे, कल रविवार है, उसके नेक्स्ट डे मिलेंगे।